बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। वर्णामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्ता रहो वंदे वाणी विनायको। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। आओ संगवारी हो, मोर नाम पुष्कर साहू है। अमोर मंडली के नाम संगी जमुरिया मानस परिवार, ग्राम छिपली, थाना मगरलोड, जिला धमतरी। अमोर पंजीयन क्रमांक है 1229। आओ राज्य स्तरीय मानस संघ के अध्यक्ष आदरणीय राजपूत जी के चरण में, उपाध्यक्ष और जम्मो सदस्य मन के चरण में ये अज्ञानी अड़हा लड़का के डहारले कोटि कोटि प्रणाम है। ये प्रणाम ला स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आओ आज के एक आय काल में जहां स्कूल और कॉलेज के पेपर हा, यहां तक के पढ़ाई हा ऑनलाइन चलत है, तो हमार आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के मन में विचार कि छत्तीसगढ़ में जतेक भी बिखरे हुए मोती है ओला एक सूत्र में बांध के रखबो, तो कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के गुणगान करबो, तो कैसे सुंदर ऑनलाइन प्रवचन के आयोजन करिस। मैं बहुत ही बड़े सौभाग्य समझता हूं अपन आप ला जे मोला रामचरित्र मानस में व्याख्यान करे के सुनहरा अवसर प्रदान हुई। अब संगवारी हो, ये मोर पहला व्याख्यान हरे। आज तक मैं अभी कोई भी जगह ऐसे कोई व्याख्यान नहीं दे रहे हूं। आज तक मैं इसे कोई भी जगह व्याख्यान नहीं दे रहे हूं। मैं एक सादर धन्यवाद के पात्र देना चाहता हूं आदरणीय विष्णु साहू जी ला, जेना हमार जैसे अज्ञानी लेकर ला खोज के रामधुनी में हमार पंजीयन करीस, रामधुनी मानस संघ के ग्रुप में हमला जोड़ीस। अब यही ग्रुप में आप मन के संगत के नतीजा हरे जिन आज में यहाँ रामचरित्र मानस में व्याख्यान चर्चा करे के साहस करें। अब संत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरित्र मानस किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 28 में आप सब जन के स्वागत है, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि मैं देखा हूं तुम नाही और गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़े भयऊ न तक करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब आज हनुमान जी महाराज तौन वानर मन के संग में माता सीता लग के खोज करे वर्गे ही। हनुमान जी महाराज तौन वानर मन के संग में एक विवर के अंदर प्रवेश करते, तो जैसे ही वो गुफा ला देखते तो गुफा तौन अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देते, जहां सुंदर बाग बने हैं, सुंदर तालाब है, अनेकों प्रकार के फलदार और फूलदार वृक्ष हवे, जिन ला मैं दानव है तौन अपन हाथ से स्वयं निर्मित करते, जहां मैं दानव के बेटी हेमा के सहेली स्वयं प्रभा वहां तपस्या करत रहती। अब आज स्वयं प्रभा तौन देखते कि अपन योग बल से जान रहते कि मन राम के दूत हरे और मन भूखा प्यासा हवे। आज सुघर ओमला फल खाए के आज्ञा देते, और जैसे ही पेंद्रा मन है तो फल खा के आज्ञा लपाथे तो सुंदर फल खाते, जलपान करते और मुंदा यानी। और जैसे ही स्वयं प्रभा कर आते तो स्वयं प्रभा कर जैसे ही आते ओकर बाद अपन आप ला कहां पाथे, समुद्र के किनारे पाथे। अवसन समाज जैसे अपन आप ला समुद्र के किनारे में पाथे ना, तब देखते कि अब यहां तक तो आ गए, लेकिन आगे तो देखा हुआ था समुद्र है, अथाह सागर है। अब एला कौन पार कर सकते, कौन ओ पार जा सकते? सब अपन आप में अपन बल ला
कमी महसूस करते कि कोई कहा थे कि हम नहीं जा सकन, कोई कहा थे कि हम नहीं जा सकन। वही समय के बाद संत समाज कि वही करा संपाति है तौन रहे रथी। और जैसे संपाति है तौन देखते कि अरे दादरे आज भगवान है तो मोला अतना अकन आहार दे, एक तो मैं कतनो दिन से भूखा हूं, आज एक के साथ में बोला अतना अकन भोजन दे दे, आज ये मला खा के मोर सुधा ला, मोर ये भूख ला शांत कर। ऐसने प्रकार से वानर मन कर जाते ना, तो वानर मन है तो फिर डर रहा जाती कि अब कैसे करबो। एक तो वानर मन है तो पहले से डरे रहीस, काबर कि अगर हमन हाँ समुद्र के पार नहीं जा सकन, ना मन महाराज सुग्रीव कर नहीं जा सकन, काबर कि महाराज सुग्रीव है तो पहले से हमला बोल के भेजे कि बिना माता सीता के पता लगाए अगर आहू तो अपन प्राण नहीं पाहू। ऐसे ऐसे प्रकार से आज दोनों तरफ से मतलब मौत दिखत है। और अभी अभी तुरंत संपाति है तो मतलब आके कहा थे कि मैं तुम्हारा खाऊं। आज पूरा बानर दल है तो डर राज थे, लेकिन जामवंत जी महाराज तो डरे नहीं बल्कि विचार करते। आओ संत समाज, आज गिद्ध है तो गिद्ध संपाति है तो ऊपर बोलते कि मैं यहां से देखत हूं कि गिरि त्रिकुट ऊपर बसी लंका, जहां रावण रही असिक शंका। आज रावण है तो गिरि त्रिकुट चारों मुड़ा समुद्र के किनारे, चारों मुड़ा त्रिकुट पर्वत में होकर लंका बसे हैं, लेकिन मैं अशोक वाटिका में देखत हूं कि माता सीता है तो सोच रही था, वे सोचा थी, विचार करत थे, अत्यंत दुखी है कि जैसे बानर मन है तो सुनते कि माता सीता ला देखा थे गिद्ध, ऐसे कि अभी वो गिद्ध ला डरावत रही से, अभी वो गिद्ध ला डरावत रही से, तो सब जन वो बानर मन है तो गिद्ध कर जाके झूम जाते कि हमूल देखना है माता सीता ला, हमूल देखना है। ऐसे करत है जानो मानो को गिद्ध के मुड़ी में चढ़ जाइए मन। ऐसे प्रकार से आज बानर मन है तो पूरा गिद्ध के ऊपर में झूम जाते। गिद्ध कहते कि अरे बानरों तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। बानर मन कहते कि हमूल माता शीतल देखना है, हमूल माता शीतल देखना है। गिद्ध कहते कि मैं देखा हूं तुम नहीं, कि केवल मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सको। तो काबर कथे, काबर कि गिद्ध है दृष्टि अपार, कि मोर दृष्टि अपार है, मैं देख सकता हूं। अच्छा ते देख सकता तो फिर चल के दिखा, चल अगर तीर में ले चल। तब गिद्ध कथे नहीं, बूढ़ है भैया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तक करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अगर मैं बूढ़ा नहीं रहते हो तो मैं बिल्कुल कुछ न कुछ तुम्हारे मिलकर सहायता जरूर करते हूं। आओ संत समाज, आज संपाति के बात सुनकर के आज वानर दल मन है तो फिर निराश हो जाते, फिर से निराश हो जाते कि एक आशा की किरण हमला दिखाई दे रही, अब ये आशा की किरण दिखाई दे रही, अब हम मन के सहायता नहीं करो करते, अब काय करो। और जैसे ही ऊपर मन के निराशा चेहरा ला देखते तो संपाति कहते कि ऐ वानर दलो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपन शक्ति ला पहचानो, जरा मोला देखो। अभी अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से मोर ये पंख है तो जग गए, मोर शरीर में पूरा पंख जग गए, तो आप मन है तो माता सीता के खोज नहीं कर सको। श्री राम के शक्ति ला पहचानो, प्रभु श्री रामचंद्र जी ला पहचानो। अब संत समाज, ये दोहा के सार हुई हरे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ही है तो ये संसार में एक कलयुग रूपी भवसागर ले तरे भर एक नाव के समान है। अब अभी कुछ दिन बाद में हमारे जीवन में नया साल के आगमन होने वाला है, तो जरा विचार करो संत समाज कि काय हमारे हिंदू मन के हरे ये नवा साल है। जरा विचार करो, ये नवा साल अगर आते तब कुछ नहीं बदले, ओनली कैलेंडर बदलते। लेकिन जब हमारे हिंदू मन के नवा साल आते, 25 मार्च के हमारे हिंदू मन के नवा साल लगते, जहां प्रकृति बदल जाती, जहां पेड़ मन में नया नया पत्ता आयल लगती,
जहां वसंत जे समय वसंत ऋतु की आगमन होती, जे समय माता जगत जननी जगदम्बा के चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ होते। आप सब जन से निवेदन है कि हमार हिंदू नया वर्ष लही मनावो। आजकल के मैं युवा साथी मतलब भी बोलना चाहता हूं कि रामचरितमानस के अवलोकन बहुत ही जरूरी है। हाँ संत समाज, रामचरितमानस के अवलोकन हमारे युवा भाई मन के लिए ही भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कबर आज कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा मन अपन मार्ग से भटकत है, अपन जीवन में जतेक भी प्रश्न के हल अगर खोजना है तो रामचरितमानस में ही मिल सकते। नहीं तो एक गीत है संपाति और जटायु के जीवन से भी हमारे युवा मन ला है तो बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिलते। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई और गगन गए रवि निकट उड़ाई। हाँ श्री राम। अब कि संपाति और जटायु के जीवन ला देखो कि एक बार जटायु और संपाति है तो दोनों जन एक बार संपाति अपन भाई जटायु ला लेकर के कहा उड़ते, सूर्य कर चलो जाबो। ऐसे करके दोनों भाई आज सूर्य कर उड़ जाते। काबर उड़ते कि जटायु है तो अभिमानी रहते। अब अपन अभिमान के बल में संपाति है तो कहां उड़ते, सूर्य कर उड़े लगते। लेकिन जब जावत तेज न सही सक सो फिर आवा। जब जावत जटायु तो बार बार समझाते कि नहीं जा सकन भाई, सूर्य कर नहीं जा सकन, आगे जाबो तो सूर्य भगवान के तेज से हमारे पंख जल जाई। लेकिन आधा बीच में जटायु है तो लौट के आ जाते। लेकिन संपाति है तो अपन घमंड के कारण, अपन बल के कारण भगवान सूर्य के समीप जाते। कथे कि मैं अभिमान रवि नहीं हरावा, कि मैं अभिमान बस सूर्य देव कर जावत रहे हो। वहां से ओकर प्रकाश से, ओकर तेज से मोर पूरा पंख है तो जल गए। अब विचार करो संत समाज, वहां से जब गिरते जटायु है तो आज संपाति है तो वहां से जब गिरते तब घोर चिंकारा करते, घोर चिंकारा जमीन में गिर करके बार बार रोएला लगते। वहां से गिर करके 6 दिन तक के धूल में पड़े रहते। कौन है? संपाति है, अपन अभिमान के कारण। और ऐसे सेम टू सेम जटायु घलो गिर रहते जमीन में। तो जटायु के गिरे के कारण ओ हेतौन एक नारी के सम्मान में अपन प्राण लगावाए रहते, माता सीता के हरण के विरोध करते। ऐसे प्रकार से जटायु ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के गोद मिलते। प्रभु श्री रामचंद्र जी हेतौन एक पिता के समान ओकर अंतिम क्रिया करती है। अब संत समाज, हमारे जीवन में कभी भी कोनो ला न तो रूप के घमंड करना चाहिए, न तो धन के घमंड करना चाहिए। आओ संगवारी हो, आदमी मतलब कभी भी न तो अपन देह अभिमान करना चाहिए, न तो अपन संपत्ति अभिमान करना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आदमी ला तो कभी भी अभिमान ही नहीं करना चाहिए। वो कथनी कि सकल शोकदायक अभिमाना, तामसिक अभिमान बहुत दुखदाई है और राम भजन बहुत ही सुखदाई है, बहुत ही सुखदाई है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ संगवारी हो, मोर ये वीडियो अगर आप मतलब बने लागी सोही तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कर दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।